गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए मैथ का स्पेशल बैच चला रखा है जिसमें आपकी मैथ की क्लासेस चल रही हैं। हमने आपको बेसिक क्लासेस कंप्लीट करवा चुके हैं। हमारी लास्ट क्लास चल रही थी रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म कैसे होते हैं, किस प्रकार से उनको हल किया जाता है। परिमेय संख्या के गुणधर्म है क्रम विनिमय का नियम, साहचर्यता का नियम, तत्समक का नियम, परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन इत्यादि आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। इस क्लास में हम आपको परिमेय संख्याओं के जो क्वेश्चन है, बुक के जो क्वेश्चन है, उनको आपको सोल्व कराएंगे। देखें बोर्ड पर और ध्यान से देखें। परिमेय संख्याओं के जो बुक में क्वेश्चन है, यूनिट के जो क्वेश्चन है, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है परिमेय संख्याओं में, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं के बीच में आप लोगों से परिमेय संख्या पूछेगा। मान लो जैसे -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या तो काफी हो सकती हैं, लेकिन वो एक फिक्स वैल्यू दे के पूछेगा। जैसे -2 और 1 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखो, -5 और -2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखो, इस प्रकार से। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं इस क्वेश्चन को। टाइप फर्स्ट, -2 और 1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखो 5 परिमेय संख्याओं को किस प्रकार निकाला जाएगा, ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं आंसर, हम हर 5 लेकर चलते हैं, 5 लेकर चलते हैं हल को। वो किस प्रकार लेकर चलेंगे? 5 यानी हर होना चाहिए 5 और अंश उसका -2 गुना, इस प्रकार से। जैसे -10/5, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? -2। ठीक है। उसी प्रकार से अगली जो संख्या होगी वो होगी -9/5। ठीक है। उसी प्रकार से -8/5, -7/5, -6/5 और लास्ट का ले लेते हैं -5/5। इसको जब हम काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बार ये -1 बार ये कट जाएगा। यानी हम जो ये संख्या लेते हैं -2 और -1 के बीच संख्या निकालते हैं, तो -2 और -1 के बीच जो हमारी परिमेय संख्याएं आई हैं वो क्या क्या हो गई हैं? -9/5, -8/5, -7/5, -6/5 और लास्ट का क्या हो गया? -1। ये हमारी बीच की परिमेय संख्याएं आ गई हैं। इस प्रकार से हम दो संख्याओं के बीच में हमारी परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। इसमें एक एग्जांपल और देखें जो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। हमारा अगला एग्जांपल होगा जिसमें हमें बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। परिमेय संख्याएं एग्जांपल के लिए देखें, -3/5 और -1/5 के मध्य
तीन परिमेय संख्याएं, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। आंसर देखें, यहां पर तो सिंपल संख्याएं थी इंटीजर में, यहां पर जो संख्याएं हैं वो रेशो में हैं, यानी बट्टे में हैं। अब इनके मध्य हम जो परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखें, हमारा जो भिन्न है -3/5 और -1/5, इसको हम ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं, थोड़ा इसका डिफरेंस बड़ा कर लेते हैं, -15/25, ये हो जाएगा हमारा -5/25। अब इनके मध्य हम कितनी भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा -15/25 क्वेश्चन का चल ही रहा है। इससे जो अगली परिमेय संख्या होगी, ये देखें आप, इस तरफ कम होता जाएगा, -15 -5 की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला नंबर होगा वो होगा -14/25। उसी प्रकार से -13/25, उसी प्रकार से -12/25। आप डैश 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 ऐसे -5/25 तक आ जाएं, आप काफी सारी परिमेय संख्या इनके मध्य निकाल सकते हैं। एक टाइप तो हमारा ये रहेगा, जो यूनिट के क्वेश्चन है उनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें, उसके बाद अगला टाइप पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप होगा यूनिट के क्वेश्चन में, टाइप नंबर 2, रेशो को सरल करना। सरल करना यानी जो हमें रेशो में संख्या दी हुई होंगी वो काफी बड़े नंबर होंगे, उनको हमें छोटे नंबर में बदलना है सरल करके। ठीक है बच्चों, वो किस प्रकार बदलेंगे देखें। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3, ये हो जाएगा, यदि हमारा जो रेशो है, परिमेय संख्या है, वो है 75/15। अब इसको सरल कैसे करें, ये जो परिमेय संख्या है इसको सरल कैसे करें वो देखो। आंसर क्या होगा, हमें ये देखना है जो ये दोनों संख्याएं हैं अंश और हर, ये किस एक संख्या के पहाड़े से डिवाइड होती हैं, यानी पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। हम सबसे पहले अभाज्य संख्याओं में चेक करते हैं, और हालांकि हम इनको अभाज्य संख्याओं में से ही काटेंगे। 2 से चेक करते हैं, अंतिम अंक 5 है, डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करके देखते हैं, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 7 और 5 12, 3 से डिवाइड होता है। 1 और 5 6, 3 से डिवाइड होता है, यानी ये भिन्न है जो 3 से डिवाइड होगी। 3 से किस प्रकार होगी, हमें अंश और हर में 3 का भाग देना है। 75 में 3 का भाग दें, और 15 में 3 का भाग दें। भाग दें, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, यानी -25, और 3 पंजे 15, 5 बार ये कट चुका है। उसके बाद आगे देखें, हमारे पास जो रेशो आ चुका है -25/5। इसको दोबारा देखें, ये किसी एक संख्या से, अभाज्य संख्या से डिवाइड होता है या नहीं होता। 5 से चेक करते हैं,
5 25, कितनी बार कट चुका, -5 बार। ये इसका क्या होगा, सरलतम रूप, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आसान सा है, हमने आपको एक एग्जांपल में इसको काफी अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। अब टाइप नंबर 3 देखें, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन किस प्रकार लगाएंगे। हमने आपको हमारी जो बेसिक क्लास थी उसमें भी इसको बताया था कि ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल का साइन किस प्रकार लगाया जाता है। टाइप नंबर 3, ये 3 साइन है, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में ये साइन का इस्तेमाल किया जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बराबर है। देखें एग्जाम्पल, देखें हमारे एग्जाम्पल नंबर 4। आप लोगों के एक एग्जाम्पल से ही ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने आपको जो बेसिक क्लास में पढ़ाया था वो इंटीजर नंबर्स के लिए पढ़ाया था। हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर किस प्रकार, देखो -5/7 और यहाँ पे इस तरह एक कॉलम लगा लें 2/3। अब आप लोग हमें बताएं इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे पहले आप रेखा को पढ़ना सीखें। रेखा पे जो बिंदु अंक किए जाते हैं इनको पढ़ें। सेंटर में क्या होता है, 0। इस तरफ +1 +2 +3 +4 प्लस की प्लस इनफाइनाइट, प्लस की सभी संख्याएं इस तरफ। उसके बाद -1 -2 -3 -4 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट, यानी नेगेटिव संख्याएं इस तरफ। ये हमारा जो एक सरल रेखा होती है उस पर बिंदु इस प्रकार अंकित किए जाते हैं। अब आप लोग हमें बताएं माइनस की संख्या प्लस वाली संख्या से बड़ी है या छोटी, कमेंट्स में बताएं, कमेंट्स करें। ये हमारी संख्या होगी बड़ी और -5/7 होगी छोटी। अब चिन्ह का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, देखो हम आपके लिए एक आसान तरीका बताते हैं। हमने आपको बेसिक क्लास में भी इसको बताया था कि ग्रेटर देन, लेस देन का साइन किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, ये एक ऐसा ही सिंबल बना हुआ है इस प्रकार का। इसमें इस तरफ कितने इशारे किए जा रहे हैं, 2, और इस तरफ कितने इशारे किए जा रहे हैं, इस तरफ 1। यानी ये जो इस तरफ जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं बड़ी होंगी इस वाली संख्या से। यदि हम इसको इस तरफ घुमा देते हैं, अब हमारे 2 डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और एक डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो जो हमारी इस तरफ वाली जो संख्या होगी वो इस वाली संख्या से बड़ी होगी। ठीक है, ये आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया, हमने इसको काफी अच्छे तरीके से हमारी बेसिक क्लास में समझाया हुआ है, वहां पे जाके पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, देखें। उसके बाद हमारा जो चिन्ह लगेगा, चिन्ह आएगा हमारा यहाँ पर ये वाला। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला टाइप देखें, अगला टाइप देखें, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, हमने जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े थे, जिसमें हमने क्रम विनिमय का नियम, साहचर्यता का नियम, उस नियम के अकॉर्डिंग, यानी योग क्रम विनिमय नियम, योग साहचर्यता नियम, गुणन क्रम विनिमय नियम, गुणन साहचर्यता नियम के अनुसार हमारे प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनको हमें सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चनों में हमें सिद्ध करवाया जा रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले योग क्रम विनिमय का नियम को पढ़ते हैं। अब योग क्रम विनिमय का नियम में हमें क्या पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा और क्वेश्चन में हमें सिंपल पहले इसमें योग पूछा जाएगा कि योग करें, योग करें।
ये एक रेशनल नंबर का योग होगा, जैसे 2/3 प्लस 5/9। हमें इनका योग निकालना है। योग निकालने के लिए जो हर है, दोनों रेशों में जो हर है, हर का हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम हमने आपको बताया है, शॉर्ट ट्रिक से भी बताया है। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा हमारा? इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 9। माना हमारा जो एलसीएम है वो होगा 9। हमारा जो एलसीएम है वो होगा 9। अब ये देखें, जो दूसरी संख्या है उससे ये 9 पूर्ण रूप से विभाजित होता है या नहीं होता? ये उससे पूर्ण रूप से विभाजित होता है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 9 ही रहेगा। ठीक है, एलसीएम लिया यहाँ पे हमने 9। ठीक है, उसके बाद जो पहला जो हमारा भिन्न है उसका हर है, उसके हर से इस एलसीएम में भाग देंगे। ये कट जाएगा 3 बार, 3 तिया 9। और जो आंसर आया है उसका मल्टीप्लाई हमें इसका इससे डिवाइड करना है, और जो आंसर आया है उसका अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यह आपको समझाने के लिए थोड़ा बता दिया। देखें, यह हो जाएगा 2 गुणा 3, बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। उसके बाद देखें, इस वाली भिन्न का जो हर है एलसीएम से भाग दें, 1 बार कटेगा, और उस 1 का गुणा अंश से कर दें। अंश क्या है? 5। ठीक है, अगले स्टेप में देखें, 2 तिया 6 प्लस 5 एकम 5/9। अगला देखें, 6 और 5 11/9। यही हमारा आंसर होगा, इसका योग होगा। अब इसमें यदि हम क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं, यहीं पर यदि हम क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं तो क्रम विनिमय नियम किस प्रकार लगेगा वो देखें। क्रम विनिमय को सत्यापित करें। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? यानी हमारे पास यदि 2 संख्याएं हैं ए और बी, उनका हम योग करते हैं, वो बराबर होगा b प्लस ए के। ठीक है, यह हमारा क्रम विनिमय नियम कहता है। अब हमारा मान लो ए की जो मान है वो है 2/3 और b का जो मान है वो है 5/9। अब इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या होगा? पहले b लिखा जाएगा 5/9 प्लस उसके बाद क्या लिखा जाएगा? a का मान क्या है? 2/3। उसके बाद इसको हल करते हैं, हमारा एलसीएम उसी प्रकार 9 आएगा, 5 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6/9 बराबर 11/9। इस प्रकार से हमसे ये क्रम विनिमय नियम को सत्यापित भी करवाता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा हो गया क्रम विनिमय नियम योग के लिए। अब इसको, इसी क्रम विनिमय नियम को हम मल्टीप्लाई के लिए भी देखते हैं, गुणन के लिए। ठीक है, जिस प्रकार आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रकार से। अब इसको हम गुणन के लिए कर देते हैं। इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ये 5 था, हो चुका, जो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अगला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6 देखें। यदि हम इसमें गुणन नियम लगाते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और जो हमारा क्रम विनिमय नियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे
मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा। क्रम विनिमय नियम में योग और गुणन में सिर्फ इतना ही फर्क है, इनका गुणा करते हैं। हमने आपको रेशो का गुणा करना भी सिखाया हुआ है हमारी बेसिक क्लास में। अंश का अंश से गुणा करते हैं, हर का हर से गुणा करते हैं। देखें 2 पंजे 10, 9 तिया 27 बराबर होगा किसके, 5 दूनी 10 के बराबर 3 नाम 27। यानी क्रम विनिमय नियम भी इसको गुणन को फॉलो करता है। ठीक है, अगला जो हमारा टाइप होगा टाइप नंबर 5। 5वें नंबर का किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है हमारी यूनिट में वो देखें। टाइप नंबर 5। जो 5 नंबर टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा साहचर्यता। साहचर्यता नियम को सत्यापित करें। नियम को सत्यापित करें। देखें पहले इसको, ये मोस्टली ज्यादातर गुणन में ही आता है। इसके जो क्वेश्चन है हमारी यूनिट में वो गुणन के लिए ही है। ठीक है, तो हम इसको गुणन में ही सीखते हैं। साहचर्यता का नियम गुणन के लिए क्या होगा, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी ब्रैकेट बंद बराबर होगा a ब्रैकेट लगाओ इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी। ये ब्रैकेट छोटे वाले ब्रैकेट बनाओ, इनको मजले ब्रैकेट नहीं बनाओ, छोटे ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, ये हमारा साहचर्यता नियम गुणन के लिए होगा। अब इस पे बेस जो हमारे क्वेश्चन है प्रश्नावली में उनको देखें। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 7। देख ये दिया गया है क्वेश्चन है जो 1/3 गुणा ब्रैकेट 6 गुणा 4/3 ब्रैकेट बंद बराबर है 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट लगा दो इसके गुणा 4/3 के। इसको हमें सत्यापित करना है कि ये किस प्रकार इसके बराबर है। इसको हल करके देखें, वो हमारा सेम साहचर्यता नियम लगेगा। सबसे पहले हम इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको हल करते हैं। बोर्ड मास के नियम के अनुसार किसी भी संख्या में यदि हमें कैलकुलेशन दी गई है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। इसको 1/3 एज इट इज लिख दें। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। इसके नीचे 1 लगा हुआ है। ठीक है, अंश का अंश से गुणा करते हैं, हर का हर से गुणा करते हैं। और इसको हम भाग भी दे सकते हैं इसमें, यानी 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, क्योंकि ये इसके भाग में है। 6 के भाग में 3 है ना, ये इसके नीचे है, हर में है, इसके मल्टीप्लाई में तो हम इसको काट सकते हैं। और 4 दूनी 8 ये इसके गुणा में है। ठीक है, बराबर होगा 3 दूनी 6, यानी 1 गुणा 2 गुणा 4/3। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप देखें, ये हो जाएगा हमारा 8/3 बराबर 1 गुणा 2 और 2 गुणा 4 8/3। देखो ये हमारा इसके बराबर आ गया है। और हमने इसको किस नियम के अनुसार किया, साहचर्यता के गुणन नियम के अनुसार, वहां पर है जिस प्रकार। ठीक है बच्चों, हमने आप लोगों को
प्रश्नावली के ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप में से आपको एक एक क्वेश्चन समझा चुके हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को किताब के बाकी के क्वेश्चन हल करने हैं, आसान से हैं, हमने आपको सभी में से बता चुके हैं। तो आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।